दोस्तों आज हम भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मानचित्र। मानचित्र क्या होता है, मानचित्र कला क्या होती है, विभिन्न प्रकार के मानचित्र का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, क्या होता है क्या, इस तरह से हम मानचित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करना जरूरी था। पहले देखिए, पहले मानचित्र क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए, दिशा, दूरी और मापनी, यानी कि डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्केल, इन तीन चीज़ों का प्रयोग करते हुए जो वास्तविक धरातल है उसका जब आनुपातिक रूप से कागज पर जब प्रदर्शन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस किया जाता है इसको क्या कहते हैं, मानचित्र कला। ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया, दिशा, दूरी और मापक, तीन चीज़ें। अब देखिए, ये जो मैप है, मैप में दिशा, दूरी और मापक, ये तीन चीज़ों मैप में होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो मैप मैप नहीं कहा जाएगा, उसको केवल एक चित्र या रेखा चित्र कहा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, कोई भी जब मैप होता है आप कहीं भी देखते होंगे तो उसमें कोने पे इस तरह से कुछ तीर लगा होता है। इसका मतलब क्या है, ये नॉर्थ को दिखाता है, ये साउथ को, ये ईस्ट को, ये वेस्ट को। तो हर मैप में ऐसा होता है। अब मैप के बारे में हम जान गए, और इसके बाद उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जिसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। देखिए, RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है कि हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, किस अनुपात में प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम मान लें कि ये इस तरह से स्थिति है, तो अगर इसको हम लाल कह दें और इसको काला कह दें, इन तीनों खानों को, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनुपात क्या है लाल और काला का, 1:3। ठीक है। तो इसी तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है इसी तरह से दर्शाया जाता है कागज पे। तो अब देखते हैं, जो मैप होता है, मैप को कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है, कई उसको वर्गीकरण के बहुत सारे आधार होते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, आप देखेंगे ये स्केल बेसिस पे, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है। कंस्ट्रक्शन बेसिस पे, इसी को क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप बोलते हैं। थीमेटिक मैप, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं रचना के आधार पे। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा कंटेंट बेसिस पे वर्गीकरण किया जाता है, और गिवन अमाउंट डिटेल पे, यानी कि क्या आपको डिटेल दी गई है। ठीक है, गिवन अमाउंट डिटेल। तो इन चार तरह से मैप का वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन हम इसमें केवल दो का अध्ययन करेंगे क्योंकि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। अब देखेंगे तो एक स्केल बेसिस पे हम अध्ययन करेंगे और दूसरा ये कंस्ट्रक्शन बेसिस पे या फिर थीमेटिक मैप की। तो इन दोनों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो हमारा ये क्लास होगा इसी पर होगा। आगे देखते हैं। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हम आगे लेके चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल। तो SCALE स्केल हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। इसमें क्या होता है, दो तरह के मैप होते हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल जो होता है कैडेस्ट्रल मैप और टोपोग्राफिकल मैप। कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है, इसको आप देखेंगे जब गांव में आपके जो भी खेत खलिहान के जो वो होते हैं, जो मैप आपके घर में रखा होगा, आपके जो घर के कागज होंगे या जोत के आकार जो भी जो तहसील से जो मिलता है वो क्या होता है, कैडेस्ट्रल मैप होता है। ये सबसे बड़े पैमाने का मैप होता है। ठीक है। तो और इसमें स्केल क्या होती है, जो RF होता है, RF देखिए आपको साफ साफ इसमें दिख रहा है, ये 1980 और ये 3960, यानी कि ये प्रदर्शक भिन्न होता है। और इसमें क्या होता है, 1 माइल बराबर 32 इंच। 1 माइल कहाँ है, धरातल पर है, और 32 इंच कागज पे दिखाया जाता है। और ये इसमें इस मैपनी पे जब हम बनाएंगे तो 1 माइल बराबर 16 इंच दिखाया जाएगा। टोपोग्राफिकल मैप जब आप MA करते हैं तो आप देखते होंगे, आपको टोपो शीट मिली होगी ट्रेस करने के लिए, वो टोपोग्राफिकल मैप होता है, और उसमें 4 मील को 1 इंच कागज पे दिखाया जाता है। ठीक, इसकी स्केल ये होती है। आगे आते हैं स्मॉल मैप, स्मॉल स्केल में वॉल मैप पे। वॉल मैप आप देखते हैं घरों में चिपकाया जाता है, कई बार दीवारों पे सब लोग चिपकाते हैं, खासकर भूगोल के छात्र तो अक्सर अपने कमरे में चिपकाए ही रहते हैं। तो इसका 2.5 मिलियन, ठीक है, 2.5 मिलियन से लेके 15 मिलियन तक के ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होता है उतने तक का ये मैप बनता है, जो सर्वे ऑफ इंडिया है इतने तक का बनाती है। और क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया से आपको बता दूं, भारत के जो स्थलाकृतिक मैप, ये जो मैप ये सब होती है, ये सब सर्वे ऑफ इंडिया ही बनाता है। ठीक है। एटलस मैप,
एटलस मैप की स्केल ये होती है, एक संबंध है 2 मिलियन, और इससे स्केल हमेशा छोटी होगी, यानी कि ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये क्या है, इससे ये जो मिलियन नंबर दिख रहा है ये नंबर बढ़ेगा, इसको स्केल छोटी होने का मतलब है नंबर बढ़ेगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका, इतना तो डिस्कस हो गया आपका इस ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। अब दूसरा हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, या फिर रचना विधि के आधार पर वर्गीकरण, या फिर थीमेटिक मैप। तो देखते हैं थीमेटिक मैप को। थीमेटिक मैप जो होता है 2 तरह का होता है, थीमेटिक मैप, ठीक है। ये 2 तरह का होता है। सबसे पहला क्या होता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव के पहले क्वांटिटेटिव में कौन कौन से मैप सम्मिलित किए जाते हैं उसको पहले मैं नोट कर लेता हूं, फिर बताता हूं आपको। कोरोप्लेथ और डॉट हो गया, आइसोप्लेथ और डायाग्रामेटिक, ठीक है। इस तरह 1 2 3 4, ठीक है। एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए जो कोरोप्लेथ होता है, कोरोप्लेथ में जो भी आपको डेटा दिया होगा, ठीक है, उन डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, और इससे क्या दिखाते हैं, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो आरोही और अवरोही क्रम में, और उसको किसी भी क्रम में सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, उनको कई भागों में बांट लेते हैं, तो उस हिसाब से एक ही शेड होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, सेम शेड, यानी कि अगर एक कलर आप यूज कर रहे हैं, जैसे आपको देखे होंगे कई बार जब जनसंख्या दिखाया जाता है, जनसंख्या का घनत्व दिखाया जाता है, तो क्या दिखाया जाता है कि बांग्लादेश में बहुत काला दिखा दिया जाता है, उसके बगल में हमारा कुछ और क्षेत्र आता है उसमें थोड़ा कम काला दिखाया जाता है, इस तरह से करके तो शेड दिखाया जाता है। डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होती है उसको ज़्यादा गाढ़ा दिखाया जाता है। अब देखिए डॉट मेथड पे आते हैं। देखिए डॉट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या दिखाया जाता है, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। और ये क्या होता है, डॉट मेथड। डॉट मेथड को आप देखेंगे तो 2 मेथड है, एक क्या है एरियल और दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। एरियल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय, और ये आयतनिक, इस तरह से। और इसको क्या बोला जाता है, स्टीलजेन बोहर्स भी बोला जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको स्टीलजेन बोहर, इसको आप याद रखिएगा, स्टीलजेन बोहर बोला जाता है एरियल को, और जो वॉल्यूमेट्रिक होती है इसको स्टिंडी-गियर्स मेथड बोला जाता है, ठीक है। जो एरियल या फिर स्टीलजेन बोहर्स विधि है, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी ग्रामीण यानी कि विलेज अर्बन क्या बोलते हैं, रूरल वर्सेस अर्बन, ये इस तरह से पॉपुलेशन दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है रूरल अर्बन में, ये बिंदु से और गोला से, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, बिंदु एक मानक होता है, यानी कि अगर हमने मान लिया कि हमारा एक बिंदु बराबर कितना हो गया, बराबर 10,000 पॉपुलेशन के, अगर हमने कहीं हमारी जगह 10,000 पॉपुलेशन है, अगर हमने एक बिंदु लगा दिया तो मान लिया गया कि ऐसा है। इसी तरह से गोला होता है। और आगे जब हम देखते हैं क्या आता है, वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में क्या देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। पॉइंट इसको बोलते, ये क्या है, पॉइंट, ठीक है। और दूसरा ये इसको याद रखिएगा, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट, और दूसरा क्या होता है, ये स्फीयर, स्फीयर इसको हिंदी में कहते हैं वृत्त, और ये क्या है, गोला, ठीक है। तो ये हो गया डॉट मेथड, ऐसे दिखाया जाता है, और इससे क्या है, पॉपुलेशन के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं आइसोप्लेथ में। देखिए आइसोप्लेथ में जो जिस तरह के जो मेथड आते हैं उसमें हम आइसोथर्म हो गया, आइसो बार, आइसो हाइट, ये वर्षा को डिनोट करता है, इस तरह से। जैसे अब आइसोथर्म, आइसो हाइट, ये सब आप लोग को भूगोल के छात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्म क्या होता है। कई स्थानों का टेम्परेचर अगर सेम होता है तो इसको क्या करते हैं, इसको समान तापमान को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, आइसोथर्म होता है। ऐसे ही वर्षा वाला भी होता है, ऐसे ही
ये कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सबका वर्षा का तापमान, जैसे मान लीजिए 15 सेंटीमीटर यहाँ बारिश हुई, 15 यहाँ हुई, 15 यहाँ, 15 यहाँ, एक दिए गए निश्चित समय में, तो सारे को एक लाइन से मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आइसोप्लेथ की बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं डायग्रामेटिक में। ठीक, डायग्रामेटिक जो है, इसमें आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मैप, जैसे बार हो गया, पाई डायग्राम हो गया, और कुछ 2D एंड 3D मैप होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में लेते हैं बार को। आप जानते होंगे बार क्या डंडा बनाया जाता है ऐसे, अगर इधर हम मंथ ले लें और इधर वर्षा का रेनफॉल ले लें, ठीक है, सेंटीमीटर में रेनफॉल यानी कि वर्षा, और सेंटीमीटर ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। यहाँ पे बार कई तरह के होते हैं, वो सब आप पढ़िएगा। जैसे यहाँ बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, किस महीने में कितनी वर्षा हुई, तो इस तरह से क्या होता है बार बनता है। इस तरह से पाई डायग्राम क्या होता है, पाई डायग्राम में अक्सर जो है कि खनिजों का वितरण दिखाया जाता है। पाई गोला सा डायग्राम बनता है, बताया जाता है कि जो है कि आंध्र प्रदेश में इतना % मिनरल है, ये वाला मिनरल है, इसी तरह से महाराष्ट्र में ऐसे मिनरल है, और इसी तरह से कई प्रदेशों में दिखाया जाता है। तो मिनरल के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है पाई डायग्राम। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गया आइसोप्लेथ हो गया, डायग्रामेटिक भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं क्वांटिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव में आते हैं। इसी का जो दूसरा पार्ट है क्वालिटेटिव या गुणात्मक। ठीक है, क्वालिटेटिव में भी हम पहले जो इसके भाग हैं वो पहले उन भागों को हम लिख लेते हैं। क्रोमेटिक, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, और कलर पिच बोलते हैं, कलर पिच, ये हो गया। एक दूसरा हो गया आपका सिंपल सेट, और तीसरा हो गया आपका पिक्टोरियल। ठीक है, और चौथा हो गया नेमिंग, और पांचवा हो गया आपका क्या बोलते हैं उसको, कोरोस्कीमेटिक। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक भी बोलते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि अब क्वालिटेटिव में कौन कौन से होते हैं, गुणात्मक में कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये जो कोरोक्रोमेटिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। कोरोक्रोमेटिक में होता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता आप जब देखेंगे तो इसके दो तरह से इस पे मैप बनते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं डिपेंडेंट और दूसरे को कहते हैं इनडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट जो होता है, डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, ये होता है इंटरनेशनल क्या स्टैंडर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने जो मानक तय किया है कि आपको पहाड़ भूरा करना है तो पहाड़ भूरा करना है, वह पानी को आपको नीला करना है तो नीला करना होगा, यानी कि ये क्या है, डिपेंड है, इस पर आप अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं। और ये क्या, इंडिपेंडेंट में आप मैप बनाएंगे, आप उसमें कोई भी कलर, ठीक है, यानी किसी भी कलर का उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या आपका कोरोक्रोमेटिक। अब देखिए, अब सिंपल सेट की बात कर लेते हैं। सिंपल सेट में देखिएगा, सिंपल सेट बहुत ही आसान है और कई बार सिंपल सेट को समझने में दिक्कत हो जाती है। इसमें हमेशा का हमेशा जो है कि ब्लैक इंक प्रयोग किया जाता है सिंपल सेट में। ठीक है, सिंपल सेट में क्या करेंगे, ब्लैक इंक और ऊपर से क्या हो गया, इसी के डिफरेंट सेट होंगे, डिफरेंट सेट, यानी कि अगर हम काला कलर यूज कर रहे हैं तो काले से एक बार हमने ऐसे ऐसे बना दिया, थोड़ा दूर जाके ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है, और थोड़ा दूर जाके ऐसे ऐसे बना दिया। तो इस तरह से जो हमने मैपिंग कर दी, तो ये जो भी आप समझ लीजिए मैप, तो ये हो गया सिंपल सेट। अगला आता है, अगला क्या आता है, नेमिंग आता है। नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग। अच्छा, पिक्टोरियल छूट गया। पिक्टोरियल में देखिए क्या होता है कि जो किसी जगह की जब बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए ताजमहल बना देते हैं, अगर हम ताजमहल बना देते हैं, ठीक है, तो ताजमहल में इसका मतलब क्या हो गया, हम अगर ताजमहल किसी भी कागज पर बना दें तो इसका मतलब हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, आगरा को बताना चाहते हैं। हम अगर लाल किला बना दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, हम दिल्ली के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो फेमस जो चीजें होती हैं किसी शहर की,
या कुछ भी किसी भी जगह की, तो उसको क्या करते हैं, फेमस पिक्चर। ठीक है, तो जो फेमस पिक्चर होता है वो क्या होता है, पिक्टोरियल मैप में आता है। नेमिंग, अब देखिए नेमिंग जो होता है इसमें सीधे के सीधे फुल नेम लिख दिया जाता है। फुल नेम आपको याद होगा, जब आप कई बार भारत के मैप में ही राज्य देखते हैं, तो कई बार उत्तर प्रदेश में भी राज्य देखते हैं, उत्तर प्रदेश बना हुआ है ऐसे, और उत्तर प्रदेश में सबके क्या है, डायरेक्ट उसमें जिलों के नाम लिखे हुए। तो ये क्या हो गया, एक नेमिंग पैटर्न हो गया। ठीक, उसके बाद आता है जो आप देखते हैं, ये क्या है, कोरो स्कीमेटिक। कोरो स्कीमेटिक देखिए तीन तरह से होता है, एक होता है जियोमेट्रिक, ठीक है, और दूसरा होता है पिक्टोरियल, और तीसरा होता है लिटरल। ठीक है, जियोमेट्रिक से आप समझ रहे होंगे कि सीधे सीधे यहाँ पे कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए डेल्टा का प्रयोग कर दिए, कहीं सर्कल का प्रयोग कर दिए, कहीं पे क्या कर दिए, प्लस लगा दिए तो हॉस्पिटल हो गया। तो इस तरह से जब हम ये सिंबॉलिक है तो ये हो गया जियोमेट्रिक। दूसरा हो गया पिक्टोरियल। आपने कई सारे चित्र ऐसे दिए और देखे होंगे कि उसमें सीधे के सीधे उसमें धान की बाली लगा दी जाती है, यानी कि एक मैप दिया हुआ है, उस मैप में कई सारे एरिया बटे हुए हैं इधर उधर, और यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे धान की बाली लगा दी गई है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया, ये एरिया जो है ये धान या फिर पैडी रिच है। ठीक है, तो इस तरह से बता दिया जाता है कि यहाँ की ये चीज है। तो वो क्या हो गया, पिक्टोरियल हो गया। लिटरल क्या है, इसमें सीधे और सीधे मूल अक्षर। ठीक है, मूल अक्षर से याद रखिएगा, पूरा का पूरा शब्द नहीं लिखना, शब्द और अक्षर में अंतर होता है। अगर हम कमल लिखते हैं तो ये तीनों मिला के क्या है, शब्द है। ठीक है, और इसमें से मूल अक्षर क्या है, केवल क है। समझ गए होंगे, मूल अक्षर का प्रयोग क्या हो गया, सीधे ये काम करते हैं। तो ये लगभग हमने थीमेटिक मैथ भी कवर कर लिया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब कुछ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा, और दिक्कत होगी तो आप मुझे फ़ोन करिए, समझिए, मैसेज छोड़िए, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगली बार मैं कोशिश करूंगा कुछ और ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ जिससे आपका फायदा हो। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।